और इस वक्त एक और बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादास्पद बयान और भड़काऊ बयानबाजी का दौर थमता दिखाई नहीं दे रहा। ओवैसी और शफीकुर रहमान वर्ग के बाद अब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने अयोध्या को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है। एक रैली को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा कि मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचे। इसके साथ ही अजमल ने बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बता दिया, जिसे लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा, जिसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा कि मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचे। ये पहला बयान उनके सामने आया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों के मदरसों की दुश्मन है, अजान की दुश्मन है और महिलाओं के पर्दे की भी दुश्मन है। ये दो बयान उनकी तरफ से सामने आए, जिसे लेकर अब विवाद जो है वो गहराता दिखाई दे रहा है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर चलती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस दायर करने वाले इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया है और वो भी प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक समरसता पर आघात भी कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनमें भ्रम पैदा करें, लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी, वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है, सर्वधर्म का सम्मान करती है। और भड़काऊ बयानबाजी से अलग राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर अलग ही बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेताओं का एक दल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 तारीख को अयोध्या जाने वाला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि भगवान किसी समुदाय विशेष के नहीं होते हैं, जब जिसकी आस्था होगी वो तब जाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता बीजेपी बांट रही है, लेकिन बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि कौन अयोध्या जाएगा और कौन नहीं। वहीं इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी आमंत्रण को लेकर सवाल खड़े किए। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं। जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। जब वो होगा तो जाएंगे। ठीक है। जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका, हमारा, किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है।